आज की वीडियो में हम आपको जो पोस्टर ट्रैकर ऐप में 21.8 के जो महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं, इनमें 6 महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो किस तरह से आए हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में जो 6 महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई है, इसके लिए सबसे पहले आपका जो पोस्टर ट्रैकर ऐप है उसमें इस तरह से जो अपडेट है इस तरह से देखें। इसमें सबसे पहले वाला दैनिक हाजिरी में जो क्लाउड आइकन का ऑप्शन है वो आ गया है। पहले वाले जो अपडेट में सबसे पहला वाला आया है। उसके बाद जो दूसरा वाला अपडेट आया है इसमें आपकी जो वजन और लंबाई का जो पैरामीटर है उसको आप पहले की तरह आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो पहली जो एक्चुअली है सही लंबाई है उसको ही आप दर्ज कर सकते हैं इसमें जो। और तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है आवा आईडी। इसमें जो आवा आईडी है वो आधार कार्ड की ओटीपी से बनेगी और आपका जो आधार कार्ड है हितग्राही का वो अब छपा दिया गया है जो तीसरे वाले। अब उसके बाद चौथा जो अपडेट है आपकी जो भाषा है, इसमें एप्लीकेशन की जो भाषा है गारो और खासी लैंग्वेज है वो फिक्स कर दी है। जो भी बग है उससे हटा दी गई है। अब आप गारो और खासी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। उसके बाद जो छठवीं ऑप्शन दिया गया इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप की जो विशेष राज्य हैं इसमें FRS सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद जो छठवीं है माइनर बग, जो भी बग हैं वो हटा दी गई हैं। इस तरह से जो 6 महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं इसमें किस तरह से आप काम करेंगे इसमें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करना है। इस तरह से आपका जो पोस्टर ट्रैकर ऐप है वो इस तरह से आपका अपडेट होगा। अपडेट में कुछ टाइम लगेगा। इस तरह से आपका जो पोस्टर ट्रैकर ऐप है वो अपडेट हो रहा है। अपडेट हो जाने के बाद आपको इस तरह से आपको पोस्टर ट्रैकर ऐप को ओपन करना है। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है पोस्टर ट्रैकर ओपन, उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद जो 6 महत्वपूर्ण अपडेट हैं इसमें सबसे पहला वाला अपडेट है जो दैनिक हाजिरी है, जो डेली ट्रैकिंग का कार्य है उसमें जो क्लाउड आइकन दिया गया है उसमें आप किस तरह से काम करेंगे, उसमें क्या वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप दैनिक ट्रैकिंग वाला ऑप्शन दिया गया है उसको ओपन करेंगे। पहला वाला जो अपडेट दिया गया है 21.8 में जो महत्वपूर्ण अपडेट है पहला वाला, उसमें आप जो क्लाउड आइकन है वो किस तरह से काम करेगा। इसमें सबसे पहले आपको दैनिक जो हाजिरी वाला ऑप्शन है उसको खोलेंगे। उसके बाद ऊपर आपको जो दिख रहा है क्लाउड आइकन जिसमें 0 आपको दिख रही है, इस तरह से आप खोलेंगे तो आपकी जो भी हाजिरी है वो रह जाती है अगर सिंक करने में, तो इस क्लाउड वाले जो ऑप्शन आइकन दिया गया है उस पर जाकर ऐसे आपकी दैनिक हाजिरी रह जाती है तो 1 लिख कर आएगा इसमें, लेकिन अब नहीं है, इसमें डाटा है वो सिंक हो चुका है। इस तरह से आप क्लाउड आइकन का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप अपनी दैनिक हाजिरी इसको सिंक कर सकते हैं। इस तरह से इसमें आरंभ करें, इसमें स्टार्ट करें वाला ऑप्शन दिया गया है उस पर जाएंगे तो आपकी जो भी डाटा है वो सिंक हो जाएगा। इस तरह से आपका जो क्लाउड दैनिक हाजिरी में क्लाउड आइकन है वो काम करेगा पहले वाले अपडेट में इस तरह से। और उसके बाद जो दूसरा जो अपडेट महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें वजन और लंबाई वाला जो पैरामीटर है उसमें दूसरा वाला अपडेट है उसमें आप किस तरह से काम किया जाएगा। दूसरे अपडेट में आप सबसे पहले आप लाभार्थी वाला जो ऑप्शन दिया गया है उस पर जाएंगे। इस तरह से आप गए। इसके बाद जो आपका जो लाभार्थी वाला ऑप्शन दिया गया है इसमें आप जो भी लाभार्थी है जिसमें आप बच्चे हैं, बालक बालिका, आप किसी भी का जो वजन है वो भरेंगे। इसमें आप सिलेक्ट करने के बाद आपको जो दिख रहा है थ्री डॉट पर जाने के बाद
इस तरह से ये बच्चा है। इसमें आप किस तरह से जो दूसरा अपडेट है वो काम करेगा, इसमें 3 डॉट पर जाएंगे। इस तरह से आप 3 डॉट पर गए। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको जो वजन और लंबाई का जो पैरामीटर है वो किस तरह से काम करेगा, इसमें जो भी बच्चे हैं, बालक और बालिका हैं, उनका जो भी आपको वजन और लंबाई भरनी है उसमें आप पहले आप गलती कर देते थे, लेकिन अब आपकी जो पैरामीटर के हिसाब से ही आप अब आप अपनी वजन और लंबाई भर सकते हैं। इसमें आप वजन और लंबाई भरने के लिए किसी बच्चे की लंबाई और वजन वाले ऑप्शन पर गए, उसके बाद इस तरह से दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है वजन और लंबाई जो आपकी दिख रही है। इसमें उसकी इस बालक या बालिका है उसकी 96 सेंटीमीटर ऊंचाई है और वजन 12.7 है। इसमें आप 96 से पीछे जैसे 95 आप नहीं कर सकते हैं। आप जो एक्चुअली 95 या 94 नहीं कर सकते हैं, जो एक्चुअली सही है उसी को आप दर्ज कर सकते हैं। इसमें आप 96 है तो 97 अगर बढ़ गई है, 97.5 है या 96 है, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप 94 या 93 नहीं कर सकते हैं। ऐसे 95 तो आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो सही लंबाई है उसी को आप दर्ज कर सकते हैं और इस तरह से आप वजन इसी तरह से भर सकते हैं। आप पीछे नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो अपडेट है इसमें आपका जो वजन और लंबाई है वो सही आप चढ़ाएंगे, तभी आपकी जो वजन और लंबाई है वो भरेगी। इस तरह से आप जो सेकंड वाला जो अपडेट है वो इस तरह से काम करेगा, लंबाई और वजन के हिसाब से। आप इस तरह से आप अपना जो भी बालक और बालिका हैं उनका वजन चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा अपडेट निकल कर आया है जो आभा आईडी, इसमें आभा आईडी है वो आप किस तरह से तैयार करेंगे। आभा आईडी में जो तीसरा अपडेट है उसमें आप किसी भी हितग्राही की ले सकते हैं। इसमें लाभार्थी महिला, इसमें आप लाभार्थी को जो भी गर्भवती महिला है जो भी है उस पर जाएंगे। उसके बाद आपको जो 3 डॉट आपको दिख रहा है उस पर जाएंगे। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको जो आभा आईडी है वो आप आधार कार्ड के आप आभा बनाएं पुनः प्राप्त करें, इस तरह से जो ऑप्शन दिया गया है उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद 2 ऑप्शन निकल कर आएंगे। इसमें पहला वाला है आभा बनाएं या पुनः प्राप्त करें और उसके बाद ABHA पहले से ही बनाया गया है। इसमें आप अगर बनाया है तो OTP से आप किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसमें जो नीचे दिया गया है उसमें आप किस तरह से जो हितग्राही है उसकी OTP के हिसाब से आप किस तरह से आभा आईडी बना सकते हैं। उसमें आप देखेंगे आधार का OTP के आधार पर आप आभा आईडी हितग्राही की बना सकते हैं इस तरह से। और आभा आईडी में अब इस तरह से पहले तरह आधार कार्ड पूरा दिखता था, लेकिन अब इसमें क्रॉस दिख रहे हैं जिसमें आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर दिख रहे हैं। लेकिन यह सिक्योरिटी के हिसाब से आप सही है और इसमें अब लास्ट के 4 अंक ही आधार कार्ड के दिख रहे हैं। इस तरह से आप आभा आईडी पर OTP भेज सकते हैं और जो भी हितग्राही है उसकी आभा आईडी बना सकते हैं। इसमें 6 अंक की जो OTP है वो प्राप्त होगी। आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर ऐड है उस पर जाएगी OTP। इस तरह से आप आभा आईडी बना सकते हैं और आपका जो आधार कार्ड है वो ब्लर हो गया है तीसरे अपडेट में। उसके बाद आता है जो चौथा अपडेट है उसमें क्या चेंज हुई है। उसमें सबसे पहले आप जाएंगे, जो दिया गया है लैंग्वेज वाला ऑप्शन दिया गया है, लैंग्वेज वाला दिया गया है भाषा चुनें। इस पर जाएंगे, उस पर जाएंगे तो गारो और
खासी लैंग्वेज है उस पर अब काम आप कर सकते हैं। इस तरह से जो गारो और खासी लैंग्वेज है जो नीचे दी गई है, उसकी जो भी बग हैं या जो भी कमियां हैं, उनको त्रुटियों को अब सुधार कर दिया गया है और आप इन लैंग्वेज पर आप काम कर सकते हैं। और इस तरह से जो 4 नंबर का अपडेट है वो इस तरह से काम करेगा। और उसके बाद आपको जो 5वें नंबर का जो अपडेट निकल कर आया है, इसमें 5 नंबर में जो अपडेट है इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, इसमें FRS सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। जो विशेष राज्य हैं इनमें जो सुविधा हैं वो अब बंद कर दी गई हैं इन राज्यों में। इस तरह से और उसके बाद जो 6वां जो अपडेट दिया गया है वो किस तरह से काम करेगा। 6वां अपडेट है, इसमें जो भी बग हैं या जो भी कमियां हैं, पोषण ट्रैकर ऐप में जो भी कमियां हैं उनको सही कर दिया गया है। जैसे पहले जो परेशानी आ रही थी, इसमें जो भी हितग्राही को पंजीयन करने में जो सुविधा आ रही थी, ऐसे इस तरह से लाभार्थी में जिसमें गर्भवती महिला, धात्री महिला, बच्चे हैं, जो भी परेशानी आ रही थी उनको अब इस 21.8 अपडेट में अब सुधार कर दिया गया है। इस तरह से आप अपना जो 21.8 है इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। और आपके जो भी 6 महत्वपूर्ण अपडेट हैं इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताए हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारी वीडियो पर आपको जो भी कमियां दिख रही हैं और जो भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, जिससे हमको पता पड़े कि हमारे वीडियो में क्या कमी है। इस तरह से आप लोगों को ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें। और इस तरह से आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसी तरह से कोई भी परेशानी आती है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।